नमस्कार, B4 न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश भर के अंदर पंचायती राज चुनाव की जो रणबेरी है वो बज चुकी है। हर उम्मीदवार जो है जीत हासिल करने के लिए मतदाताओं के बीच जाकर डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में B4 न्यूज की टीम जो है आज पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गाँव कालरम में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गांव कालरम से सरपंच पद की उम्मीदवार कविता रानी के सुपुत्र श्री शेखर राणा जी, जो कि पूर्व में गांव कालरम से सबसे कम उम्र में सरपंच बनने का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं शेखर राणा जी के पास, इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे उनके गांव के लिए रहने वाले हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा चुनाव को लेकर के बनाई गई है। शेखर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। शेखर भाई, 31 तारीख को प्रशासन के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। ऐसे में आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? जैसा कि सभी जानते हैं, हमें साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला है जी। तो आपको मैं बता दूं कि शेखर राणा की माताजी जो गांव में सरपंच उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल का निशान है। तो शेखर भाई, आप भी पहले जो है गांव के सरपंच रहे हैं और मेरे को लगता है कि गांव में अब तक बने सभी सरपंचों में सबसे युवा सरपंच आप रहे हैं। हाँ जी। ऐसे में आपके पास एक लंबा अनुभव जो है, तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं गांव के लिए आपके रहने वाले हैं आपकी बार? 2010 में मैं पूरे हरियाणा में सबसे युवा सरपंच था। 21 साल की उम्र में मैं कालरम का सरपंच बना जी। इस गाँव का बहुत प्यार, दूसरा 2015 के चुनाव में भी गाँव ने बहुत वोट दी जी, बहुत मान सम्मान रखा जी। और गाँव का मेन, जब मैं 2010 में सरपंच बना, हमारे गांव की सारी धरती सूखी थी जी। और 6 लाख रुपए की आमदन थी इस गांव की, जो आज 90 लाख रुपए हुई, जिससे इस गांव में विकास का द्वार खुला जी। 2010 से पहले गांव की आमदन 6 लाख रुपए थी, जिससे ना तो कोई काम हो पाता था जी, ना कोई काम होता था जी। और मैंने बढ़ते ही साल, पहले ही साल में 19 ट्यूबवेल कनेक्शन लगवाए, जो कि हमारा एजेंडा है। अब 10-10 किलो पे, करीब 10 किलो पे, कोई 12 किलो पे, 15 किलो पे ट्यूबवेल है। अब हमारा एजेंडा है कि हम छोटे प्लाट बना के 12, मान लो 5-5 किलो के, 6-6 किलो के प्लाट बनाए, जिससे सभी लोगों को मिल सके जी। प्लाट बने जी, गाँव की आमदन बढ़ेगी जी। एक हमारा मेन एजेंडा जो रहेगा इस चुनाव में जी, जैसे इकट्ठे पैसे देते हैं जिम्मेदार जी, जैसे बोली हुई 6 लाख में प्लाट गया जी, हम उनको किस्तों में लेंगे जी। पहली किस्त लेंगे हम जीरी कटने के बाद, दूसरी किस्त लेंगे गेहूं कटने के बाद, और 5-5 किलो के प्लाट बनाए जाएंगे। सभी पिछले जो ट्यूबवेल लगाए गए थे उन पे पिछली पंचायतों को कोई ध्यान नहीं गया, ना पाइपलाइन दबी, ना ट्यूबवेल कोठे लगवाए गए। हम उन पे कोठे बनवाएंगे, बरामदे बनवाएंगे जी, और सारा काम करेंगे जी। जब मैं सरपंच बना तो हमारे गाँव में लोग 60-60 साल के आदमी धक्के खाते फिरते थे। किसी की पेंशन थी 350 पेंशन 2012 के अंदर मैंने लगवाई जी। और मेन मुद्दा यही रहेगा, जो अब मेन मामला है हमारे गांव का जी। झूठे वादे तो हम करते नहीं जी, ना कोई मुख्यमंत्री बन रहे जी, ना प्रधानमंत्री बनते, ना MP MLA बनते जी। लेकिन जो पॉसिबल होगा, सबसे मेन काम है सरपंच का तस्दीक करना। हम 24 घंटे अपने भाइयों के बीच में रहेंगे, गाँव में रहेंगे जी। मेन काम है तस्दीक करने का जी। जैसे और कैंडिडेट झूठ फरेब बोल रहे हैं जी। कोई कह रहा है, मैं एक कैंडिडेट तो ऐसा है जी हमारे गांव में, 10 लड़कों के पैसे ले लिए जी, 3-3 साल तले रखे, मैं DC रेट पे लगवा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। झूठ का कोई वादा नहीं। कोई गांव में कहता है भाई शेखर ने किसी का 100 का नोट खाया जी, गाड़ी लेके गए तो अपने घर से पेट्रोल फूक्या, तेल फूक्या, जो कुछ करे अपने घर से करे जी। कोई पूरे गाँव में एक आदमी ये नहीं कह सकता भाई शेखर ने किसी के साथ 100 के नोट की ठगी ठोरी करी जी। और आगे भी साफ सुथरे काम करेंगे जी। और मेरा पूरा विश्वास है जी, इस गांव का मेरे पे प्यार इतना है जी कि मेरे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा खानदान, कोई उसका नहीं उतार सकता जी। लगातार गांव हमें वोट देता रहा है जी। पिछली बार 2010 में मैं और मेरे ताऊ जी कैंडिडेट आमने सामने रहे जी, जब भी पूरे गाँव ने मरते वोट दी जी। 2016 के अंदर भी कैंडिडेट हम ताऊ जी आमने सामने रहे जी, जब भी पूरे गाँव ने करीब गाँव की 70% वोट हमारे पास आई जी। और अब की बार भी हमें विश्वास है, 4 कैंडिडेट मैदान में है और गांव में 70% वोट देगा जी। गांव का प्यार इतना है जी, यदि हम गांव, मैं कहूँ जी, हम इस अपने खून का टोपा बहता नहीं जी, हम इस गांव का शान नहीं उतार सकते जी। तो एक बड़ी बात जो है शेखर भाई ने बताई है कि इस गांव का जो प्यार, आशीर्वाद हमारे को मिला है, खून का अगर कतरा कतरा गांव के लिए बहा दिया जाए तो भी इस गांव का ऋण मैं
नहीं चुका सकता। शेखर सरपंच जिंदाबाद, शेखर सरपंच जिंदाबाद। जी जी शेखर भाई, अभी चुनाव कैंपेनिंग जो है आपकी जोरों पर है, ऐसे में आप लोगों से वोटों के लिए अपील करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन आप लोगों का मिल रहा है? लोगों के अंदर भारी जोश है जी, और लोग इतनी वोट देंगे जी, जब संदूकड़ी खुलेगी जी पता लगेगा। जो पोल होगा मेरे को लग रहा है जी पिछला रिकॉर्ड तोड़ोगे? पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जीत का तो रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे जी। और भगवान की दया से सब अच्छा रहेगा जी। उस बाबा मस्तगीर की हमारे पे बड़ी कृपा है जी। जब संदूकड़ी खुलेगी जी पता लगेगा भाई। यहाँ जैसे लोग अफोर्ड आता है जी, कोई कहता है शेखर अकेला स्पोर्ट पे फिर रहा जी, वो तरीका है वोट मांगने का जी। हालांकि सबकी अपनी रणनीति है वो। हाँ जी जी बिल्कुल। एक जो है, मान लो आपके साथ साथ मैदान में और भी उम्मीदवार है, किसे मुख्य प्रतिद्वंद्वी या किसी का मुख्य मुकाबला आपके साथ रहने वाला है? किसी का कोई मुकाबला हमारे साथ नहीं है। हमारा चुनाव एक तरफा होगा और परमात्मा की कृपा से 12 तारीख को सबको पता लग जाएगा जी। सर एक बिरादरी का हमारे साथ समर्थन है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। बस एक ही, जो पिछले 2010 में मैं बच्चा था, मैच्योरिटी थी नहीं, कुछ गलतियां भी हुई जी। जो गलती हुई उनका सुधार करूंगा जी। इंसान है जी, गलतियों को पुतला है जी। जो गलती हुई उसका सुधार करूंगा जी, और काम ऐसे कर दूंगा जी अगर लोग याद रखेंगे जी, हाँ भाई कम कटे अखिलेश जी। और ऐसा काम करूंगा जी, वैसे तो जो परमात्मा की इच्छा होगा जी वो होगा जी। पंचायत का चुनाव मेरा तो आखिरी चुनाव होगा जी। ऐसा काम कर दूंगा, हमारे गांव की 6000 वोट गांव वार्ड में लिख देंगे भाई हमारे सरपंच ने ये काम कराया। अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे तो विधानसभा का लड़ेंगे जी, उससे छोटा कोई चुनाव लड़ेंगे जी। जो भी गांव को तय वादा करे जी हमारा आखिरी चुनाव है जी, सरपंच बनाओ जी, दोबारा हम लड़ेंगे नहीं जी। जैसे और परिवार है जी, एक बार चाचा बन गया, एक बार बाबा बन गया, पहले भी बहुत मौका दिया, वो भी हमारे परिवार से ही है जी। बहुत मौके दिए लोगों ने उनसे जी, लेकिन एक डिकड़ा नहीं लगा जी। कोई झूठ के झंडे हैं जी, झूठ लोग बकाने जी। ये भी बहुत अफवाह उड़ा रहे जी, मैंने ये गली बनवा दी, मैंने सड़क बनवा दी। कोई पूछने वाला हो भाई तो BDO है, DDPO है, सेक्रेटरी है, कोई पंचायत का अफसर है, मेंबर है, सरपंच है, क्या है। गाँव में एक ही बात लोग एक चीज़ का विश्वास करते हैं भाई शेखर जो कहेगा उसकी जबान है जी। शेखर भाई, आप युवा हैं तो युवाओं से आपसे बहुत उम्मीद है, तो युवाओं के लिए क्या वायदा जो है आप गाँव वासियों से करना चाहेंगे? युवाओं के लिए जी एक तो स्विमिंग पूल बनवाना जी, जिम गांव में बनवाना जी। अच्छा, एक जो वाईफाई की सबसे बड़ी मतलब, हाँ अभी ना ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड है, तो संपन्न जो लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब जो लोग हैं उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में वो इंटरनेट ना होने के कारण जो है बेचारे वंचित रह जाते हैं, तो उसके लिए वाईफाई आप बोल रहे हैं, तो क्या बताएं? मैं एक तो जो हमारे गांव की लड़कियां हैं जी, जैसे पैदल कॉलेज में जाऊँगा जी, उनके लिए पंचायत से जो व्यवस्था होगी जी, एक तो ई रिक्शा की व्यवस्था करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जी, पंचायती स्तर पे। जैसे हमारे यहाँ एक तो निःशुल्क रहेगी यार, कोई निःशुल्क रहेगी जी, पंचायत के माध्यम से निःशुल्क सुविधा रहेगी जी। और एक मेन काम जी, जिम वाला बोले हमने जी, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम। अच्छा, एक जैसे जो कोई गांव में अच्छा प्रदर्शन करेगा खेल वगैरह में जी, उसको गांव की स्तर से भाई घी का पीपा जी, यानी निजी स्तर पे या फिर अपना पंचायत के स्तर पे कैसे करोगे? निजी स्तर पे भी कर देंगे जी, लगातार 15 साल तक करते भी आ रहे जी। अच्छा, एक हमारी जो नीति रही है, जैसे हमने किसी आदमी की मदद करी तो गाय नहीं जी, चाहे वो किसी की आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, चुपचाप हमने काम कर दिया जी। एक जो कैंडिडेट वाले बोल रहे जी, मैं रोजगार पैदा कर दूंगा, पहले 25-30 साल सारा परिवार उनके साथ रहा जी, कुछ नहीं कर पाए जी। जिला पंचायत के अध्यक्ष तक बनवाए जी, सारे परिवार ने बनाए, गांव ने बनाए, समाज ने बनाए, लेकिन एक डीगड़े का दो नहीं कर पाए। एक काम कर सकते हैं जी, वकील है, हालांकि मैं भी वकील हूँ, LLB मैंने भी कर रखी जी, लेकिन मैं नफरत करता हूँ सबसे ज़्यादा इस प्रोफेशन से। एक ही काम है वकीलों का, क्या काम होगा जी, बस हाथ फैलाना जी, भाई तय भाई ने लड़वाना। हम तो जो झगड़े भी होंगे तो यहाँ नमटवाओगे जी, और उस पार्टी का तो एक ही काम है जी, भाई तय भाई लड़वाना जी। यही एक बड़ी प्रमुख समस्या जो है गांव के अंदर रहती है कि लोग छोटे छोटे झगड़ों को लेकर के थाने तक चले जाते हैं, जिससे गांव के लोगों का समय की भी बर्बादी होती है और पैसे की भी बर्बादी होती है, और इसके साथ साथ गांव में सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। तो ये जो मामला आपने बताया है कि गांव के झगड़े को गांव में ही निपटारा करेंगे, ये एक अच्छी पहल आप लोगों के द्वारा जो है ये की जाएगी। तो दूसरा जो है, गांव में के बच्चे जो हैं वो रोजगार पाने के उद्देश्य से
कोचिंग के लिए शहर जाते हैं और कोचिंग के बाद वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी क्या गांव के अंदर है या नहीं है, तो आप लोग क्या वायदा इसके लिए करना चाहते हैं? नहीं, अब भी बनवाई जाएगी जी, लाइब्रेरी बनवाई जाएगी। मैं आपको बता रहा जी, चौधरी धर्मवीर पंचायत के CPS होते थे जी, जब 2010 में मैं सरपंच बना जी। हमारे ही एक बाबा जी, भिवानी से MP है अभी। हाँ, जो भिवानी से बीजेपी में उस टाइम कांग्रेस में होते थे जी। तो ऐसे ही बैठे थे, कई विधायक बैठे जी। तो ये कहने लगे जी, भैया हमारा सरपंच है, हमारे बाबा जी थे जय सिंह राणा जी, पूर्व विधायक, भाई इस मेरे पोते ने गांव की आमदन को 10 गुना कर दिया जी। तो चौधरी धर्मवीर मेरी साइड लिखाया जी, भाई ऐसा कि जादू की छड़ी है इसने जो 10 गुना कर दिया। तो राणा जी उससे पूछने लगे, भाई आप पंचायत के फंड को 10 गुना कर सकते हो क्या? कोई आपके पास? वो कहने लगे जी मेरे पास के जादू की छड़ी है जी, मैं कैसे कर दूंगा 10 गुना जी? उसने कहा जी हमारे बेटे के पास जादू की छड़ी है जी। जब ये सरपंच बना था 6 लाख की पंचायत थी और आज पंचायत 1 करोड़ की है जी। आपने उसके लिए क्या कुछ विशेष किया? उसके लिए जी हमने करा जी, जैसे क्या काम था, धक्का था जी, जिनके ट्यूबवेल कनेक्शन बराबर में थे वो दूसरों को जमीन लेने देते थे, 2,000 रुपये किले का रेट, 3,000 रुपये किले का रेट, मारू हिसाब मारू जमीन थी जी। हम नहीं जी, ऊपर से 20 ट्यूबवेल कनेक्शन तुरंत पास करवाए, पहले साल बनते सर जी, जबकि पंचायत में फंड भी नहीं था जी। पंचायत के अंदर 6 लाख रुपए थे जी और हमने काम कराया 90 लाख रुपए का जी। वो मान लो हमारी गुडविल लगा लो, हमारे परिवार की गुडविल लगा लो, लोगों ने वो काम उधार में कर दिया। हालांकि उसका हमें थोड़ा बहुत, जैसे गंदी राजनीति के हम शिकार भी हुए, कुछ बचपना था जी, बचपन में कुछ गलतियां हुई जी, जिसका अब हम सुधारने का प्रयास करेंगे जी और ऐसे काम करेंगे जी। लोग या अपना एक ही प्रयास होगा जी, हमारे गाँव की जितनी वोट है जी, वे 5-5, 7-7 वोट जोड़ कर लाऊंगे जी गाँव गुआंड में जी। ना हमने कोई पार्टीबाजी बनवानी, ना हमने गंदे किस्म की राजनीति करनी। और ये चुनाव भी हमारा जीतने के बाद लास्ट चुनाव होगा जी। आपके गांव की जो 6,000 वोट है वो जीतने के बाद जो है वो 5-5, 4-4 जो गांव गुआंड से वोट लेगा। इसका मतलब आपकी आगामी जो रणनीति है वो एक बड़ा लक्ष्य आपने राजनीति के लिए जो है वो रखा है, और ऐसा आपकी बातों से लग भी रहा है कि ये मेरा लास्ट पंचायत चुनाव है। क्या कोई रणनीति है जो आप यहाँ पर खोलना चाहोगे? मैं इस तरह के काम कर दूंगा जी, जैसे विधायक की आपकी तैयारी है या क्या? यदि परमात्मा की कृपा हुई, हम तो कुछ भी नहीं करने वाले, हम क्या कर सकते हैं जी, वो प्रभु करता है, भगवान करता है जी। यदि उसकी इच्छा हुई, यदि हम राजनीति में रहे तो विधानसभा से छोटा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं जी। जो अगला इलेक्शन लड़ेंगे उस परमात्मा की कृपा रही तो विधानसभा के लड़ेंगे जी। काम ऐसे कर देंगे जी, मान लो मेरा परिवार है, गाँव सारा ही मेरा परिवार है जी, ऐसे काम कर देंगे जी कि एक आदमी 5-5, 10-10 वोट बैठते जोड़ कर लिया होगा जी, हमने जाने की जरूरत नहीं पड़ने की जी। जैसे मैं बताऊं जी, जैसे चौधरी धर्मवीर की राजनीति गांव के सरपंच से शुरू हुई जी, उसने लोगों के काम करे जी। आज वो 4 बार विधायक बनया, 5-4 बार MP बनया जी, तो उसने काम करे लोगों के। भजन लाल की राजनीति वो एक मेंबर से शुरू हुई थी, पंचायत मेंबर से, और वो फिर बहुत लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। बस हमारा तो यूँ कहना है जी, आखिरी इलेक्शन हमारा सरपंच जी का, इसने इज्जत है बना है जी और बड़े अच्छे गाँव में काम करके जी। हालांकि लोगों ने 2010 में मौका दिया जी और काम भी उस प्रभु की कृपा से ऐसा होया जी। चलो बड़ी नहीं अपने मुंह से, मतलब मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा, आप गाँव में घूम के देखो जी, पूछ के देखो जी, भाई शेखर ने क्या करा जी। शेखर भाई, बिफोर न्यूज और उसकी पूरी टीम की तरफ से भी आज आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो इंटरव्यू तो पर्सन तो बहुत सारे मन में हैं आपसे करने के, लेकिन फिर कभी आपसे मौका मिलेगा क्योंकि आपकी भी चुनावी व्यवस्था है तो आपके पास भी समय कम है। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि गांव वालों से आप क्या अपील जो है करना चाहते हो? बस गांव वालों से एक ही अपील करते हैं जी, जैसे 10 साल से 70% पे हमने रखा है, अब की बार भी 70% रखियो जी। और गाँव का एहसान हम जीवन में नहीं उतार सकते। मैंने आप तक कही दिया भाई साहब, यदि हम एक अपने खून का कतरा बहता जी, इस गांव का आसान मर पे नहीं उतरता जी, ऋण नहीं उतार सकते जी। लेकिन गांव ने पता जी मरते वोट गांव क्यों देवा जी, उन्होंने पता साफ सुथरी बात करनी, किसी गलती हो तो मुंह पे कहनी, कोई दोगली किस्म की बात नहीं जी, कोई झूठी बात नहीं, कोई झूठ का झंडा नहीं। अब भी जो बात बोल ली साफ सुथरी बोल ली जी। मैम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बन नहीं रहा जी, मैं कह दूंगा गाँव में नौकरी लगवा दूंगा, मैं फलाना करा दूंगा। एक कैंडिडेट ऐसा है गाँव में जो 10-15 लड़कों से पैसे ले चुका है जी, 15 लड़कों से 3-3, 4-4 लाख रुपए ले रखे जी। आप प्रमाण कहोगे तो वो भी दे दूंगा मैं जी। 3-3, 4-4 लाख रुपए ले रखे, काम बढ़े नहीं किसी का। ये तो परमात्मा की कृपा है कि 3 साल से चुनाव नहीं हुए जी। हम तो इस चीज़ को भी अपने पक्ष में कर रहे हैं जी। हमारे पे लोग एक ही चीज़ का विश्वास करें, ये साफ सुथरे आदमी है, जो कहेंगे साफ कहेंगे, जो काम करेंगे सच्चा काम करेंगे और सेवा करेंगे। उन्होंने भी पता जी इनके खून में सेवा है जी। और मेरी माँ तो इतनी भागवाड़ी है जी कि आप सोच नहीं सकते जी, वो 50 आदमियों ने रोटी पोका खिला सका जी।
जी 50-50 हमारे बाबा जी के टाइम में हमारे घर में 50-50 आदमी रख रहे थे, उसने अपने आप रोटी पोका खिला रखी जी। हालांकि मेरी वाइफ PhD है जी, लोग कहते इसका भर दो, लेकिन राइट मेरी माँ का था जी। और मेरी माँ का रसूख भी इतना है जी, मैं उससे कह भी दूँ मगर माँ 20-30 किलो दूध होगा घर में यूँ, न घी पंदा ना दूध पंदा। उसकी आदत भी है, इतनी हेल्पिंग नेचर है कि आप सोच नहीं सकते जी। फोन करके कहेगी इसके 20,000 रुपये दे दे भाई, इसकी फीस नहीं भरी, इसका नू नहीं होया, इसका नू नहीं होया। मतलब उसने कभी नू भी नहीं परवाह करी भाई। जैसे लोगों की औरतों का तो ऐसी नेचर हो, औरत तो एक अठन्नी नहीं छोड़ सकती। माँ ने तो कभी जीवन में मरते नहीं कहा बेचारी ने जी। और कोई यदि हमारे दरबार घर में आ गया जी तो उसने कभी कोई खाली नहीं जान दिया जी। किसी का ब्याह होया, सगाई होया तो वो अपने आप चली गई भाई। कोई मदद 1,50,000 की चंदी हो तो ऐसे घर 20 गाँव में है जी। मैं कहूँ कम से कम 100 परिवार ऐसे होंगे जिनकी हमारी माता ने लाख 2 लाख रुपए की मदद कर रखी जी। और जड़ते ही मदद कर रखी जी। हमारी माँ की कोशिश एक ही रहा भाई, घर तक कोई खाली नहीं जाना चाहिए जी। और आदत ऐसी रही जी। चलो अब तो जमाने बदल गए भाई साहब। मैंने देखा जी, मैं बचपना था जी, हमारे बाबा जी के पास यहाँ 50-40 आदमी रह रहे थे, उसने अपने आप लोगों की सेवा कर रखी जी। रोटी पोई खड़ाई लोग होते जी, और बड़ी भगवान औरत है जी। और लोगों का भी, मेरे में तो कुछ कमी भी होंगी जी। उन्होंने पता, थोड़ी ज़बान मेरी गंदी है जी, उन्होंने पता भाई थोड़ा, लेकिन मेरी माता जी की तो बहुत बहुत भाग्यवान औरत है जी। शेखर भाई, यदि आप जैसा बता रहे हैं कि गांव का आशीर्वाद प्यार मेरे साथ है, यदि गांव आपको दोबारा से फिर सरपंच चुन देता है तो चुनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? सबसे पहली तो जी जो ये पंचायत की ज़मीन है जी, ये प्लाट बड़े हैं जी, मान लो 14-14, 15-15 किलो बट्टी वाला है जी, इनको छोटा करना जी। जिससे मान लिया जैसे प्लाट मान लो एक आदमी ने लेने में बड़ी दिक्कत आओ जी, 7-7 लाख रुपए के प्लाट है जी। जैसे छोटे हो जाएंगे जी तो मान लिया जैसे 5 किलो का प्लाट हो गया, 50,000 का ठेका, 2.5 लाख ठेका बन गया जी। तो मान लो देने में मेरा का, और एक पैसे किस्तों में लिए जाएंगे जी। जैसे 6 महीने के पैसे एक बार ले लिए और 6 महीने के उससे बाद ले लिए जी। वो पंचायत को पावर है, उसको हम रेजुलेशन करेंगे जी। क्योंकि मान लिया जो किसान है वो बेचारा आड़ती पे पैसे लिया उठाएगा जी, फिर आड़ती उसका 2 रुपये सैकड़े का ब्याज ठोका जी। और पंचायत में वो पैसा पड़ रहा है, पंचायत में कोई फायदा नहीं उसका जी। पंचायत में मान लो उस सेविंग के खाते को 2% ब्याज है जी। मतलब जो पॉसिबल होगा, जो सरपंच कर सकता है जी, गाँव वालों के हित में, जो गाँव वालों के हित में होगा, सच्चा होगा। और ऐसे काम करके जाऊँगा जो लोग उनको कहेंगे हाँ भाई शेखर का लड़का है जी। पैसा चुनने का हमने कोई लालच नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं बचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस भगवान ने मौज कर रखी जी। बड़ा भाई अच्छा सेटल है जी, किसी कोई की सारा परिवार साधन संपन्न है, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, ना कोई कमी है जी। और काम धंधे भी परमात्मा ने बहुत दे रखे जी। ठीक है। तो साथियों, ये थे आज की इस मुलाकात में हमारे साथ सरपंच पद की उम्मीदवार कालरम से श्रीमती कविता देवी जी के सुपुत्र, जो कि कालरम गांव में पहले भी जो है वो सरपंच रह चुके हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे कम उम्र में सरपंच बनने का रिकॉर्ड ये अपने पास रखते हैं। और एक बड़ा वायदा जो है, एक बड़ी उपलब्धि इनके पिछले कार्यकाल की जो रही है वो रही है कि पंचायत की आमदन को 6 लाख से बढ़ा करके 90 लाख पर इन्होंने जो है वो पहुंचाया था। तो शेखर राणा जो है पूरे गांव वासियों से अपील करता है कि आने वाली 12 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबा, कुछ मन में जो है शेखर राणा जी के जो है वो चल रहा है, तो इन्हीं से जाने जी भाई साहब। एक और गाँव था हाथ जोड़ का अपील है जी। जैसे 21 साल की उम्र में सरपंच बना दिया था, अनुभव था नहीं, बचपना लगा लो, लेकिन यो गांव वालों ने पता भाई सुनने भर के मन के आदमी है, जो कहेंगे साफ सुथरी बात कहेंगे, कभी गंदे किस्म की राजनीति नहीं करी, पार्टीबाजी नहीं बनाई जी। जिसने वोट दे दी उसका भी भला कराया, जिन्होंने नहीं दे दी उसका भी भला ही कराया जी। कभी जीवन में गंदे किस्म की जो राजनीति नहीं करी जी। जैसे ये छोटी राजनीति है, इसमें क्या काम है, उस पार्टी का उससे बढ़वा दिया, वो उससे बढ़वा दिया ना। अपना भी आदमी कोई गलत करके आया तो उसके मुंह पे गया भाई तेने गलत काम कराया। और बस एक बात कहूँ जी, उस टाइम बचपना था, गलती हुई, गलती भी हुई होंगी जी। और एक मान लिया मैच्योरिटी तो आदमी में उम्र के साथ ही आवा जी। अब की बार लोग मौका देंगे तो लोग कहेंगे हाँ भाई राम का राज आएगा अम्मा जी। और माता जी की वो तो पूरी उम्मीद ही है जी। 70% काम हमने रखा है जी, माता जी की पूरी इज्जत रखेगा। और माता जी तो मेरी ऐसी है जी, उनके तो मैं पैरों की धूल भी नहीं दी। माता का और मेरा कोई मुकाबला नहीं है जी। तो एक बड़ी बात जो है उनके द्वारा जो है वो रखी गई है कि उनकी माता जी जो है
वो एक समझ सकते हैं आप लोग के जन कल्याण की या गांव हित की जो बात है वो इनसे भी आगे होकर के जो है वो उठाती हैं और उठाती रहेंगी। और अब की बार जो है गांव वालों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो है उनको मिलने वाला है और पिछली जीत का रिकॉर्ड अब की बार जो है वो जीत करके एक इतिहास जो है वो गांव में रचने का काम करेंगे। जी एक माता जी और बात क्या करे, सुबेरी जिक्र में उठूंगा नहीं जी, नु क्या करे भाई तो गंदे काम में तो लग गया जैसा आपने, चलो मेरे तो नहीं कहा, लेकिन माता जी एक ही बात क्या करे भाई, अपने जाकत न कसवाया का ये बदुआ तो किसी की ले कहीं ना आइए, चाहे जायज हो न जायज हो, जो को रहा किसी ने कोई बात कह दी चाहे हमारी गलती भी ना हो, माता जी तो हमारे पास जूता ठाण का भी रखा है जी, और एक ही उसकी नेचर है जी भाई बदुआ ना ले आइए किसी की बस जी। तो एक बहुत बड़ी शेखर भाई बहुत सारी बातें जो है आप साक्षात्कार शुरू होने के साथ ही जो है माता जी के बारे में कर रहे हैं। आपको यदि मैं निजी स्तर पर बात करूं तो सबसे बड़ी विशेषता आपकी माता जी की आपको क्या लगती है? भाई साहब हमारी माता जी तो भगवती का अवतार है जी। हमारे बाबा जी ने, हमारे पहली रिश्तेदारी थी वहाँ पुरानी, हमारे बाबा जी भी आए थे जी, तो छोटी उम्र में हमारी माता जी के गुण देख लिए थे जी। भाई इतने भागड़ा घर है, 50 उनका कुत्ते थे, नौकर थे, भाई उनका इतना भागड़ा घर है जी। तो माता जी तो इतनी बड़ी बुद्धि के आगे आप सोच नहीं सकते जी। 2016 में हम चुनाव हार गए जी, थोड़ी सी वोटों था जी। माता जी ने एक ही बात कही, भाई कोई बात नहीं, तेरी बहू नहीं जीती, तेरी ताई जीत गई, और कोई बात नहीं बेटे में अच्छा काम कर रही, उसने मौका मिलना चाहिए था, तेरी उम्र पड़ी। और एक दूसरे की माता जी है जी वकील साहब की, उसने एक ही बात कहा, लोगों ने धोखा कर लिया, लोगों ने नु कर लिया, लोगों ने नु कर लिया, खा गए हमें फलाना करके। मारी माँ ने कभी जीवन में नु नहीं कहा, मारी माँ ने हमारी गलती काटी, भाई तेरी गलती रही होगी, सारा लोगों की सेवा नहीं करी होगी, किसी से कुछ गलत बात कह दी होगी, कोई ना कोई गलती रहेगी। हमारी माता जी तो बहुत बड़ी बुद्धि के हैं जी, बस मैं उनकी क्या तुलना करूं जी, वो तो देवी का रूप है जी। भाई आप पहले भी जो है गांव के सरपंच रहे हैं, ऐसे में अब दोबारा फिर आपने चुनाव में सरपंची के लिए जो है ताल ठोक दी है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखो जी मैं आपसे साफ बात बताऊं, चुनाव लड़ने का मेन कारण क्या है जी? चुनाव तो चलो हम पहले भी सरपंच बन गए थे जी, ऊंचा थोड़ा जी। चुनाव लड़ने का मेन कारण ये है जी, जैसे सब परिवार इकट्ठे हुए जी, जैसे हमारे गांव में 2 बाबों की औलाद है जी, एक बाबा टलू के, एक बाबा साहब सिंह के जी। जैसे साहब सिंह को मैं एक कैंडिडेट, बाबा टलू को ने एक कैंडिडेट दिया जी, वो इकट्ठे हुए सारे जी। तो इसी तरह की गाँव में बातें चलती हैं जी, हमारे वाले साहब सिंह के भी कहने लगे भाई तुम भी इकट्ठे हो जी। हालांकि हम तो इन बातों में विश्वास नहीं करते, हमारे खातर तो सारा गांव हमारा परिवार है जी, चाहे वो हरिजन है, वाल्मीकि है जी, मतलब कोई भी बिरादरी है जी, 36 बिरादरी हमारे खातर तो सारा हमारा परिवार ही है जी। लेकिन चलो फिर भी कोई एक बात सामाजिक आई जी, हमने कहा भाई इकट्ठा कर लो जी। तो जो यू कह रहे मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट के पास एक भी फाइल नहीं है जी, कोई केस लड़ना नहीं, कोई अनुभव नहीं, सिर्फ झूठ की मशीन, झूठ की दुकान जी। इसने हमने 2 ही शर्त रखी थी जी, जो ये पार्टी है ये झूठ पर आधारित पार्टी है जी, और भूमाफियों का गैंग है जी। पंचायत की जमीनों पे इन्होंने खुद कब्जा कर रखा है और अपने लोगों पे कब्जा करवा रखा है जी। हमने 2 ही शर्त रखी थी भाई, एक तो जो पंचायती जमीन है वो छोड़ दो जी, और दूसरा गाँव में मकान बना लो, क्योंकि सरपंच की मेन देखो आजकल लोग सब समझदार हैं जी, मैं कह दूँ मैं रोजगार पैदा कर दूंगा, मैं डिप्टी लगवा दूंगा, मैं डीसी लगवा दूंगा, ये बात पॉसिबल नहीं है, ना झूठ हम कभी बोलते जी। लोगों ने भी एक ही चीज़ का विश्वास है भाई शेखर जो कहेगा सच कहेगा जी। हमने 2 ही शर्त रखी थी भाई, गांव में मकान बना लो और पंचायती ज़मीन का कब्जा छोड़ दो जी। उनके साथ भी जो लगे हुए हैं लोग में भी इस तरह के पंचायती ज़मीन दबे हुए हैं जी। उन्होंने डर सिर्फ एक ही है भाई, शेखर बनेगा दोबारा निशानदेही होंगी, ट्यूबवेल कनेक्शन लगेंगे, पंचायत की आमदन बढ़ेगी जी। और पहले बचपना था जी, बचपन में उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार करा जी, और हम उनकी चल्लों में फंस गए जी। जो पीछे गलतियाँ रही उसको सुधारा जाएगा जी। और गांव में बहुत अच्छे काम, चलो मान लो 5-7% तो सब ही दुखी हुए जी, अच्छा काम करेंगे जी, अच्छा काम तो मोदी जी बतेरा कर रहे जी, लेकिन जो विरोधी हैं तो विरोध में रहेंगे जी। बिल्कुल जी। मैं ये नहीं कहता कि जी उनको पहले भी परिवार ने बहुत मौका दिया जी, जैसे हमारे बाबा जी थे, पहले भाई थे, परिवार था जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष तक सारे परिवार ने बनवाए जी, वो सरपंच 2-4 बार बनवाए, लेकिन काम क्या था जी, 15-20 दिन में गाँव में आना, लोग
पता नहीं कितने लोगों का एक्सीडेंट होगा, करनाल मरे होंगे जी, जो तस्दीक करवान करनाल गए। करनाल का दिन हम कोर्ट में जा रहे, कोर्ट में जंदे का दिन हम गाँव में आओगे। मतलब इतने उदाहरण आपको दूंगा जी कि आप सोच नहीं सकोगे जी। मतलब और एक वो मरता हुआ ऐसा था जी, वो हालांकि वो स्वर्ग में, हम आज नरक में है। मरे हुए आदमी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए जी। कम से कम 150-200 आदमी तो ऐसे हमारा लट थाने में रखे मरवा रखे जी। पार्टीबाजी इतनी खिलाफ बनवा दी थी गाँव में जी कि जैसे 2 परिवार थे जी, मरने जीने में भी आने जाने छटवा दिए थे। उनकी चिट्ठी नहीं देनी, उनकी वो नहीं देनी। चलो ये तो एक बात है कि भाई साहब मरे हुए आदमी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो सबसे मेन बड़ा कारण है जी, अन्नू तो मान लो चलो झूठ को पलिंदा फिर भी कम है जी, पिछले ही काम ऐसे कर रखे अन्नू ने, और 15-20 साल में भरने में लग जाएंगे, इतने गड्ढे खोद रखे जी। जैसे संजय इलेक्शन आ रहा है जी, संजय तो पूछने लगे लोग जी मैं इलेक्शन क्यों आ रहा, तो उसने साफ कह दिया तो भाई कटार सिंह गड्ढे खोद गया, तेरे पे तो ये 20 साल नहीं बदते जी। फिर तो है कैंडिडेट जी, ये पिछले ही कर्म ऐसे कर रखे जी, वो उन्हीं का मान लो 20 साल और उन्हें भुगतान करने में लग जाएगा जी। और हमारा जी, यानी अब की बार जो आपकी कोशिश रहेगी, जो पिछले चुनाव में जाने अनजाने में आपसे कुछ थोड़ी बहुत जो है गलतियां रही हैं, उनको अब की बार आप जो है मजबूती के साथ उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, मजबूती के साथ भी। और मैं तो कह रहा जी, हमारी माता जी तो देवी का तो रूप है जी, वो तो मान ले माता ने करना सारा काम जी, हमारी तो आज भी उसका हिम्मत नहीं जी। ये उसने, मैं कहूँ जी, जैसे लोग कहते हैं जी भाई औरत की गुद्दी पीछे मत हुआ, लेकिन मैं कहूँ जी मेरी माँ में 100 समझदार आदमी हो जितना दिमाग है जी, 100 समझदार आदमी हो जितना जी, और मन तो उसका इतना बड़ा है जी कि आप सोच ही नहीं सकते जी। उसने कभी मरता है ये आपकी माता जी, आप सिर्फ इसीलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि हर व्यक्ति अपनी माता जी को तो ऐसे ही बोलता है। नहीं, आप गाँव में पता कर लो जी, माता जी की भी मतलब नेचर ऐसी है जी। आप मतलब आप मेरे कहने तक ये बनेगा जी, वो तो लोगों से पूछो जी आप जाके भाई क्या मामला है जी। और मैं आपसे ये बात बता रहा जी, आप पता कर लो जी भाई हमारी माता जी के नेचर है जी। और मेरे पे मैं मानता हूँ जी, बचपना था, 21 साल की उम्र में बच्चा खेलने कूदने की उम्र हुआ जी, लेकिन उस गाँव ने मेरा इतना साथ दिया जी। और मेरे पे गलतियाँ भी हुई जी, थोड़ा के कहना, के सुनना जी, किस तरह बात करनी जी। कुछ लोग वैसे किस्म के, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जी वे आज भी हमारे साथ हैं, और उन्होंने पता है शेखर के अंदर क्या क्वालिटी है जी। भाई शेखर जवान के कैसे आदमी है, साफ सच्चे आदमी है जी, सुनने जैसे उनके मन है जी। और यूँ भी लोगों ने पता भाई आज तो इलेक्शन है, इलेक्शन में सब कैंडिडेट आओगे जी। उन्होंने मेरा शेखर रखा तो 5 साल इलेक्शन है जी, 5 के 5 साल मान लो गाड़ी थे, अपने घोड़े थे, ट्रैक्टर थे, जोटे बुग्गी थे, मतलब जो भी मतलब गांव के लोगों की मदद हो सके। मैं आपसे बता रहा जी 3-4 ट्रैक्टर टूट लिए जी, 5-7 गाड़ी टूट ली जी, 10 जोटे मर लिए जी, 2-3 किले घास के पाँव जी लोगों खातर जी, 1 किला भी घास का नहीं आंदा जी। पूरी लोगों की सेवा करना जी। और कैंडिडेट ना पता ही लग जाएगा जी 12 तारीख ना जी। ये भी मैं बताऊं जी, बनने से पहले जी मैंने गली बनवा दी, मैंने स्कूल बनवा दिया, मैंने कोई पूछने वाला हो तो ग्राम पंचायत का पंच था, सरपंच था, बीडीओ था, सेक्रेटरी था, क्या था जी। बीडीओ साहब ने, डीडीपीओ साहब ने हमारी मीटिंग ली थी, भाई ये 2 साल के पैसे कैसे लगावा है जी। हमने सबसे पहले एक ही कहा था भाई सबसे पहले प्रेफरेंस उनको रखो जो गली कच्ची पड़ी है जी। लेकिन झूठो ही गया गाँव में जी, ये गली मैंने बनवा दी। लोग बड़े समझदार है जी, लोगों ने सब पता किसने बनवा रखी, किसने क्या कर रखा, क्योंकि आई नहीं उसकी जी। आज तक किसी की मान लो सबने पता, एक डीगड़े के 2 नहीं करें, गली नाली की कर बनवा देंगे जी। और मैं आपसे सच बात बताना चाहूँ जी, अभी 6 महीने पहले हमारे चाचा जी पूरे हो गए थे जी, और विधायक जी उसमें आ रहे थे जी। विधायक जी ने मेरे तक खुद कहा, अरे सरपंच साहब 10 प्लान वीडियो तो सेक्रेटरी से कहा भाई ये सरपंच वाली गली बनाओ, और ये सेक्रेटरी हमारा यहाँ ईंट लेकर आ गया था जी पंचायत। हमने एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी भाई पहले गाँव में बना दो जी, जब सारे गाँव पक्का हो जाएगा उसके बाद हमारी गली बनाई हो जी। समझने वाले तो लोग समझे जी। हालांकि राजनीति में 10-20% आदमी वैसे भी होंगे जी। जिस दिन 12 तारीख की शाम होगी जी, संदूकड़ी खुलेगी, आप फिर इंटरव्यू लेना ही हो, फिर पता लगेगा जी भाई शेखर ने वोट कितनी ली जी। ये वोट उन्होंने सब ने मेरा देखो, अब तो मान लो लोगों ने सब पता जी भाई तो दारू पिया देंगे, पैसे भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। हमारे पता, हालांकि लोग इस तरह का काम भी नहीं करवा रहे जी। कोई दारू पैसा हमारे के लो तो लोग दिल से ही जुड़े हुए हैं जी। और इन लोगों का आशीर्वाद हमारे पे इतना है जी, मैं तो अपने बच्चों से भी क्या कर जाऊँगा जी भाई इसने तार दो जी। और माँ की तो मैं भाई साहब सुबह उठे कर नहीं, माँ की बात क्या करे भाई, किसी की बद्दुआ ना लेगा ये जी। यह बात तो तड़की क्या चला जी। तो साथियों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी बात जो इस
हमारी डिबेट के अंदर या इंटरव्यू के अंदर जो निकल करके आई है वो ये है कि राजनीति परंपरा के अंदर शेखर भाई ने एक नया अध्याय जोड़ने की जो शुरुआत की है, वो शुरुआत क्या है कि वो खुद एक बड़ा दिल दिखाते हुए ये स्पष्ट तौर पर आगे आकर के ये स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में मेरे से कुछ गलतियां रही हैं। ऐसा राजनीति परंपरा के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है कि पूर्व में कोई प्रत्याशी रहा या कोई संवैधानिक पद पर रहा, वो खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। सबसे पहले भाई साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुले दिल से, खुले एकदम ओपनली होकर के बिल्कुल इसको स्वीकार कर रहे हैं। देखो बचपना था जी, 21 साल की उम्र में तो बच्चा खेलना कूदना सीखा है जी, यार लोगों ने मेरे पे इतना विश्वास जताया जी, मतलब। लेकिन चलो अब तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जो पहले कमी रही जी उसको पूरा दूर करने का प्रयास करें जाऊँगा। अब तो सरपंच मैं बन ही नहीं रहा जी, तो माता जी बन रही जी, मेरे वाला तो ज़्यादा इंटरफेयर मान लो रहेगा भी नहीं जी, माता जी जाना जी। और इस तरह का काम करेंगे जी, जैसे अपने 50-100 गाँव के मौजूद आदमी है जी, उन्होंने गिल्लो लेगा जी भाई किस तरह का के काम चाहो, के काम करना जी, क्या व्यवस्था है जी, किस तरह करनी जी। हालांकि प्रभु की उस कृपा से जी उस साल में भी बहुत अच्छा काम हुआ जी। मान लिया मैं कहूँ चौधरी धर्मवीर दंगरा कहता भाई 10 गुणी पंचायत की आमदन एक साल में कैसे कर दी जी। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भी जो है मतलब सोचने को मजबूर कर दिया कि कैसे गांव की पंचायत आमदन को इन्होंने, ये तो 100 गुना आपने बढ़ा दी, ये तो 6 लाख से सीधा 90 लाख ये तो जी। और आगे भी हमारा मेन फोकस क्या रहेगा जी, जैसे गांव के लोग हैं जी, गांव भी हमारा परिवार है जी। जो ये प्लाट, एक तो बड़े बड़े प्लाट है जैसे बाजा प्लाट 10 किलो का, कोई 15 किलो का, इनको आधे करना जी। ये बात जो है मतलब कविता देवी के जो विचार हैं, उन विचारों से साफ ये झलकता है कि वो कितने उच्च विचारों की जो हैं वो लेडीज हैं। और गांव के लिए जो सपना है उसको सिर्फ कहने भर से नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके अंदर है। तो साथियों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आगे आपकी मुलाकात फिर कराएंगे किसी नए मेहमान के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।